अगले साल या इसके अगले साल प्रोग्राम होगा तो आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए आप लोग सुकून इत्मीनान के साथ बैठिए और बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा। इसे चंद उसूल है, मैं आपके सामने जो है बयान कर देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा उससे पूछ सकते हैं। सबसे पहला उसूल यह है कि सवाल पूछने के बाद आपको जवाब देने के लिए 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। ठीक है जी। आप हजरात अपनी टीम से आपस में मशवरा कर सकते हैं, यानी एक टीम अपने ही साथी से मशवरा कर सकती, दूसरी टीम से मशवरा नहीं कर सकती, पूछ नहीं सकती। इस बात का ध्यान रखिएगा। 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। मेरे सवाल करने के ख़त्म होने के बाद, जब मैं बोल के मेरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बैठे हुए टाइम कीपर साहब 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। आपस में आप मशवरा करके आपको जवाब देना है और जो भी आपने पहले जवाब दिया वही सही माना जाएगा, उसको दुरुस्त करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा होगा कि आपने गलत सवाल का गलत जवाब दे दिया, फिर आपके दूसरे साथी जो उसको बताने की कोशिश करे नहीं यही सही है, उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। जिसने भी पहले जवाब दे दिया आपकी टीम में से, आपके साथी में से, उसी को तस्लीम किया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है सोच समझ के जवाब दें। अक्लमंद वो है जो आदमी क्या होता है सोच समझ कर बोलता है। मशहूर मकूला है कि बात जबान से और तीर कमान से निकल कर वापस नहीं आती। ठीक है ना, जो आपकी जबान से बात निकल गई, जो आंसर निकल गया वही फाइनली माना जाएगा। इसलिए आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई टीम जवाब नहीं दे पाती अपने सवाल का, वो सवाल जो ऑडियंस की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। ऑडियंस आप में से जो भी जवाब देंगे इंशाल्लाह आपको भी हम इनाम से नवाजेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी पूरे तवज्जो के साथ सुनिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। किसी टीम से जवाब नहीं दिया गया है वो आपसे पूछा जाएगा। इसी तरीके से एक तो आपको टाइम का ख्याल रखना है और जो पहली मरतबा आंसर दे दिया गया वही सही माना जाएगा, और जिस टीम ने जवाब नहीं दिया वो सवाल जो है अगली ऑडियंस को मुंतकिल हो जाएगा और अगली टीम से नया सवाल किया जाएगा। इसी तरीके से जो जज साहिबान हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इनका फैसला जो है आखिरी माना जाएगा। किसी भी टीचर को या किसी भी को भी यहाँ पे जो मौजूद हजरात हैं, किसी को भी इख्तलाफ करने की गुंजाइश नहीं होगी। समझा की बात? आपने किताब में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, सीरत के कई मुख्तलिफ सवाल भी होते हैं, तो जज साहिबान जो फैसला देंगे वही फैसला आखिरी माना जाएगा। किसी को भी इख्तलाफ करने का कोई हक नहीं होगा। और बैल की आवाज आएगी तो समझिएगा आपका टाइम खत्म हो गया। बैल बजने के बाद आप जवाब देंगे वो भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। ठीक है जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग तैयार हैं सब ज़हनी तौर पे? किसी किस्म का डर खौफ महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर भी अपने हैं, बच्चे भी अपने, सभी अपने हैं ना। तो आपने सोच समझ कर बगैर खौफ के बगैर डरे हुए जवाब देना है। ठीक है, शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला सवाल ए टीम से। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा में।
सही जवाब है माशाल्लाह। माइक आप आगे पास करते रहना बहुत ही एहतियात से, आराम से। जवाब सही है। दूसरा सवाल बी टीम से, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का क्या नाम है? अब्दुल्ला। ठीक, सही है। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो आप हाथ खड़ा करके दोबारा सवाल पूछ सकते हैं, उसके बाद ही टाइम आपका शुरू किया जाएगा। तीसरा सवाल सी टीम से, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का क्या नाम है? बीबी आमना। सही है। सही जवाब। चौथा सवाल डी टीम से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और दादी का क्या नाम है? दादा अब्दुल मुत्तलिब, दादी फातिमा। जवाब सही है। पांचवा सवाल ई टीम से, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना और नानी का क्या नाम है? नाना का नाम वाहब था और नानी का नाम बर्रा था। ठीक है, सही है। छठा सवाल जो है एफ टीम से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के किस कबीले से था? हमारे नबी का ताल्लुक अरब के किस कबीले से था? कबीला कुरैश। सही जवाब। सातवां सवाल जो है जी टीम से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई माँ का नाम बताएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो रज़ाई माँ हैं, उनका नाम बताएं। रज़ाई माँ यानी दूध पिलाने वाली माँ, के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी अपनी माँ के अलावा किन औरतों ने दूध पिलाया? हज़रत सोबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु। जवाब सही है। पहला राउंड पूरा हो चुका है, एक राउंड में हर टीम से एक ही सवाल किया जाएगा, ठीक है जी। दूसरे राउंड का पहला सवाल है टीम से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त कितनी थी जब आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ था? 6 साल। सही जवाब। दूसरा सवाल, आपकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था? आपकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल मुकाम अबवा में हुआ। ठीक, मकाम बुआ में हुआ। तीसरा सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त कितनी थी जब आपके दादा का इंतकाल हुआ था? यानी दादा के इंतकाल का वक्त हमारे नबी की कितनी उम्र थी? 8 साल। सही है। सही जवाब। चौथा सवाल, आपके दादा के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश किसने की थी? आपके चाचा अबू तालिब। सही जवाब। जवाब सही है। पांचवा सवाल, आपने पहला निकाह किससे किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह किससे किया और उस वक्त आपकी उम्र मुबारक क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से किया था, उस वक्त आपकी उम्र 25 बरस थी। ठीक, सही है। सही जवाब। छठा सवाल, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी उम्र में नबूवत मिली? कितने साल की उम्र में वो नबी बने? आराम से मशवरा करना है। 40 बरस की उम्र। सही जवाब, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। सातवां सवाल, दूसरे राउंड का आखिरी सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कौन सी आयतें नाजिल हुई थी? सूरह अलग की पहली 5 आयतें। सूरह अलग की पहली 5 आयतें। ठीक है, दूसरा राउंड अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ।
तीसरे राउंड का पहला सवाल ये टीम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर सबसे पहले ईमान लाने वाले 4 अफराद कौन कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर सबसे पहले ईमान लाने वाले 4 अफराद कौन कौन हैं? ये समझे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर सबसे पहले ईमान लाने वाले 4 लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और दूसरे हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और तीसरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और चौथे पूछ सकते टाइम के अंदर। सॉरी, टाइम खत्म हो चुका है आपका। आपने जैसा सब आप कमेंट कीजिए। जी, चौथे हजरत जैद बिन हारिस। चौथे जो थे हजरत जैद बिन हारिस थे। जी, इस वजह से इनका सवाल जो है खत्म मुकम्मल हो नहीं है। जी, इसकी सवाल कल आदम है। इसका इनका सवाल जो मुकम्मल नहीं माना गया है, तो मुकम्मल जवाब होना चाहिए। दूसरा सवाल बी टीम से कि नबूवत मिलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने क्या लक़ब दिया था? नबी बनने से पहले लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या लक़ब दिया था? नबी बनने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने आमीन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आमीन। क्योंकि हाँ, आप लोग को वक्त है आपके दरमियान, अभी सोच सकते हैं। आमीन नाम दिया था सर। श्योर, बिल्कुल यकीन आपको? और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पढ़ाना चाहेंगे, जवाब के अंदर तब्दीली करना चाहेंगे वक्त के अंदर? ये नहीं देंगे तो उसके बाद टाइम खत्म होने के बाद पूछें। ये टाइम खत्म हो चुका है। लोग जो बी टीम है वो जवाब नहीं दे सकी। ये सवाल जो है इसके मुताबिक ऑडिशन से पूछा जाएगा। तो आप में से बताइए कि नबूवत मिलने से पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिलने से पहले लोगों ने क्या लक़ब दिया था? जो भी जवाब देंगे इंशाअल्लाह उनको जो है इनाम से नवाजा जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मक्का के लोग थे उन्होंने क्या लक़ब दिया था? कोई भी जवाब दे सकते हैं बच्चों में से। जी, माइक दीजिए उनको। आमीन और सादिक। बस वज़्न का थोड़ी गलती है, जवाब तकरीबन जवाब सही है, लेकिन तलफ़ुज़ है अमीन। सादिक और आमीन, आमीन का मतलब है कबूल कर, ए अल्लाह कबूल कर ले। अमीन का मतलब है अमानतदार। आइए यहाँ तशरीफ लाइए। अच्छा, एक बात मैं और आप हजरात से कहना चाहूँगा कि जब किसी सहाबी का नाम आएगा तो रज़ी अल्लाह अन्हु कहेंगे, ठीक है, रज़ी अल्लाह अन्हु। और जब किसी सहाबिया का नाम आएगा, किसी सहाबिया औरत का नाम आएगा तो रज़ी अल्लाह अन्हा कहेंगे। वो गलती आपकी, यानी नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन जो तरीका है, जो सुन्नत वो ये है कि सहाबी के नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु और जो औरत सहाबिया हैं उनके साथ रज़ी अल्लाह अन्हा लगाएंगे। और ऐसे ही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आहिस्ता से आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हाज़िरीन जितने भी हैं, है ना। ये जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम जिक्र किया जाए तो हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। तो आहिस्ता से आप कहें कि शोर ना हो, और सवाब आपको बैठे बैठे इंशाअल्लाह यहाँ मिलता रहेगा, ठीक है। ये दीनी मजलिस है जी। तीसरा सवाल जो है सी टीम से कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने सबसे पहले किस मुल्क की तरफ हिजरत की और किस सन में की? सहाबा किराम ने सबसे पहले किस मुल्क की तरफ हिजरत की और किस सन में की, यानी किस साल में? हबशा की तरफ। इस सवाल के 2 जुज़ हैं, किस मुल्क की तरफ की और किस सन में की, मतलब किस साल में की? 2 हिजरी में। जी, जोर से। 2 हिजरी में।
सवाल सही नहीं है। सवाल जो एक हबशा की तरफ तो सही है, लेकिन 2 हिजरी बता रहे हैं। हाँ, वो जवाब उनका सही नहीं। नहीं, 5 नबवी में। ये 5 नबी में, ये हमने सन पूछा किस सन में किया, तो वो 5 नबी कह सकते हैं। नहीं, तो 2 हिजरी बताया उन्होंने। तो गलत बताया, गलत बताया। आपका तलफ़ुज़ थोड़ा ये हो जी, गया। जवाब गलत है। जवाब अगर टाइम बाकी है तो अगर बच्चे ने जो आंसर दे दिया वही तस्लीम किया जाएगा, ये भी रसूल है हमारा। अगर टाइम के अंदर अंदर बच्चे ने गलत जवाब दे दिया है तो वही तस्लीम किया जाएगा, ठीक है ना जी, अगरचे टाइम बचा उनके पास। तो आप में से बताइए, कोई जवाब दीजिए कि सहाबा किराम ने किस मुल्क की तरफ हिजरत की थी और किस सन में की थी। कुछ इशारा आपको मिल भी गया है, जल्दी से बता दीजिए, आप इनाम हासिल कीजिए। किस मुल्क की तरफ सहाबा किराम ने सबसे पहले हिजरत की थी और किस सन में की थी, यानी किस साल में की थी। दोनों हिंट्स आपको मिल चुके हैं, इशारा बताइए। बताइए आप, बिल्कुल डरे हुए बताइए, आप डर के आगे जीत है, खड़े होइए बताइए, कोई जुर्माना नहीं, कोई पेनल्टी नहीं है। बेझिझक होकर जवाब दीजिए, किसी डरने की बात नहीं है। मैं पहले बताया, अपना स्कूल है, अपने टीचर है, सब चीज़ यहाँ। सवाल मैं रिपीट करता हूँ, सहाबा किराम ने किस मुल्क की तरफ हिजरत की थी और किस सन में की थी। चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि सहाबा किराम ने सबसे पहले मुल्क हबशा की तरफ हिजरत की थी और 5 नबी में की। याद रहेगा आप लोगों को, नेक्स्ट टाइम कायम आएगा। मुल्क हबशा की तरफ हिजरत की थी और 5 नबी में की थी। चौथा सवाल जो है डी टीम से, कि पहली हिजरत हबशा में कितने मर्द और कितने औरतें थी। पहली हिजरत हबशा में कितने मर्द और कितने औरतें थी। 11 मर्द 4 औरतें। सही जवाब। पांचवा सवाल ये टीम से, पहले हिजरत हबशा के अमीर कौन थे, यानी मुसलमानों जो हिजरत हबशा की थी हबशा की तरफ, उसके अमीर कौन बनाए गए थे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। सही जवाब है जी, जैसा सवाल नंबर 6 एफ टीम से, जिस साल हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब का इंतकाल हुआ, उस साल को क्या कहते हैं। उस साल का नाम क्या है, कोई खास नाम है। जिस साल हजरत खतीजा का और अबू तालिब का इंतकाल हुआ, उस साल को क्या कहते हैं, उस साल का क्या नाम रखा गया था। उस साल को गम का साल कहते हैं। सही जवाब है जी, जिस साहब को हुक्म। बहुत अच्छा जवाब दिया माशाअल्लाह इन्होंने। तीसरे राउंड का आखिरी सवाल जी टीम से, कि हजरत खतीजा और अबू तालिब का इंतकाल कब हुआ, किस साल हुआ। 10वें साल नबूवत में। जी 10वें साल नबूवत में। सही, 10 साल का। तीन राउंड मुकम्मल हो चुके हैं माशाअल्लाह। बच्चे बड़ी ही मुस्तैदी के साथ जवाब दे रहे हैं, बहुत ही हाजिर जहनी के साथ जवाब दे रहे हैं। अब मैं आगे कार्रवाई बढ़ाने के लिए मुफ्ती अब्दुल मलिक साहब को दावत देता हूं कि वो आए और अगले 3 राउंड के सवाल पूछे बच्चों से। जी प्यारे बच्चों, जब कोई भी टीम जवाब देगी तो आप पहले बिल से समझो, जरा जोरदार उनको आपने नवाजना है पहले बिल से। तो ए टीम से चौथे राउंड का पहला सवाल, क्या आप बता सकती हैं कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे निकाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के लिए ताइफ का सफर कब किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के लिए ताइफ का सफर कब किया? सवाल समझ में आ गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के लिए ताइफ का सफ़र 8 रबी अव्वल 11 मुताबिक 12-13 सितंबर। सवाल गलत, आप बैठ जाएं, टाइम भी पूरा हो गया। अब ये इस सवाल का जवाब ऑडियंस की तरफ जाता है। क्या ऑडियंस में से इस सवाल का कोई जवाब देगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के लिए ताइफ का सफर कब किया? बच्चों बोलो। जी, इसका जवाब है 10 नबवी में। चलिए आगे हम चलते हैं। सी टीम से सवाल होगा। क्या आप बताएंगी कि ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कौन थे? ताइफ के सफर में हमारे नबी के साथ और कौन थे? हजरत मोहम्मद सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब गलत। ये जवाब, इस सवाल का जवाब ऑडियंस की तरफ कि ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कौन थे? जवाब गलत। आपके साथ में ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सी का कर दिया जी। अब डी से सवाल है, टीम डी से। क्या आप बताएंगे कि अहले ताइफ ने आपकी दावत पर क्या रद्द अमल किया? क्या रद्द अमल किया, यानी उनको जवाब में क्या कहा उन्होंने ताइफ जब गए थे अल्लाह के नबी? उन्होंने आपके साथ बदसलूकी की और आपकी दावत को कबूल नहीं किया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। सवाल ई टीम है कि आप बता सकते हैं पहली बैत उक़बा कब हुई? पहली बैत अक़बा माह ज़िलहिज्जा 12 नबवी में हुई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। दोबारा बोलो। पहली बैतुल अक़बा माह ज़िलहिज्जा 12 नबवी में हुई। नहीं, आप सुन लीजिए, नबी भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 12 नबवी। नबी बोल रहे हैं। हाँ, नबी। आगे सवाल एफ टीम से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन किन चचाओं ने इस्लाम कबूल किया? एफ टीम से सवाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन किन चचाओं ने, चचा? अबू लहब ने, अबू तालिब ने। माइक में कहिए। जवाब गलत है। ये सवाल ऑडियंस में से कोई दे सकता है कि हमारे नबी के किन किन चचाओं ने, शाबाश है बेटा, खड़े होइए, कि इस्लाम कबूल किया था? जी शाबाश। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसे खड़ा हो, बहुत अच्छा।
ये बच्चा इसी ब्रांच में पढ़ता है माशाल्लाह, 5वीं क्लास में है जी। अब जी टीम से सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का दूसरा सफर कितनी उम्र में किया और उस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? सोच कर जवाब दें। 25 बरस की उम्र में किया और आपके साथ हज़रत खदीजा और गुलाम मैसरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का दूसरा सफ़र 25 बरस की उम्र में किया और आपके साथ हज़रत खदीजा का गुलाम जिसका नाम मैसरा था। बिल्कुल जवाब दीजिए। पांचवा राउंड। इंशाअल्लाह हमारे 4 राउंड बहुत अच्छे तरीके से पूरे हुए हैं। अब ए टीम से सवाल है, मदीना की तरफ सबसे पहले किस सहाबी ने हिजरत की? मदीने की तरफ सबसे पहले किस सहाबी ने हिजरत की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब गलत है। जज साहिबान ने फरमाया जवाब गलत। अब ये सवाल ऑडियंस की जानिब, क्या आप बच्चों बता सकते हो कि मदीना की तरफ सबसे पहले किस सहाबी ने हिजरत की? जी हाँ बोलो। जवाब गलत। जी बोलो बेटा, शाबाश। जवाब जी बोलो। जवाब गलत। इसका जवाब है हजरत अबू सलमा ने। बी टीम से सवाल है, क्या आप बता सकते हैं हिजरत के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? हिजरत के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके यारगार दोस्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त। सी टीम से सवाल है, क्या बेटा आप बता सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर हिजरत में किस गार में ठहरे और कितने दिन ठहरे? सवाल समझना, सफर हिजरत में किस गार में ठहरे और कितने दिन ठहरे? गारे सौर 3 दिन 3 रात। जवाब बिल्कुल। डी टीम से सवाल, बेटा आप बताएं कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार करने के लिए कुरैश ने क्या इनाम रखा था? 100 ऊंट। जी दुरुस्त जवाब। ई टीम से सवाल है, इनाम के लालच में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किसने किया? इनाम के लालच में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किसने किया था? सुराका बिन मालिक बिन जाशम। दुरुस्त जवाब। एफ टीम से सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि मदीना पहुंचने से पहले आपने कहां कयाम किया और किसके घर ठहरे?
मदीना पहुंचने से पहले आपने कहाँ क़याम किया और किसके घर ठहरे? आप हज़रत अब अयूब अंसारी के घर में क़याम फरमाए। दोबारा समझ लीजिए, मदीना पहुंचने से पहले, एक तो मदीना जाने के बाद, मदीना पहुंचने से पहले आपने कहाँ क़याम किया और किसके घर ठहरे? टाइम मुकम्मल हो गया है। तो इसका जवाब क्या ऑडियंस में से कोई बच्चा देगा? मदीना पहुंचने से पहले आपने कहाँ क़याम किया और किसके घर ठहरे? मदीना पहुंचने से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुबा में, सबसे पहले कुबा में क़याम किया और कुलसू इब्ने हदम के घर ठहरे। जी टीम से सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद कहाँ तामीर की और उसका नाम क्या रखा? दोबारा, आपने सबसे पहले मस्जिद कहाँ तामीर की और उसका नाम? टाइम पूरा हो गया है सोचने का। इसका जवाब कोई ऑडियंस में से देगा? शाबाश, खड़े हो। नो, जवाब गलत। और कोई? इसका जवाब है कुबा में, और उसका नाम मस्जिद कुबा रखा गया। प्यारे बच्चों और मोहतरमा असातिज़ा किराम, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पंजाब वक्फ बोर्ड के CEO जनाब लतीफ़ अहमद थिन साहब अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए मैं अपनी तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से, तमाम असातिज़ा किराम की तरफ से मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अहला व सहला मरहबा कहता हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाकर बच्चों की हौसला अफजाई की, और बहुत ही अदब के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और कुछ बातें जो हैं बच्चों के सामने अर्ज़ करें। काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहब, उस्ताद किराम, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले 5-6 मिनट से आपकी रिस्पॉन्स सुन रहा था। जो आप सवालों के जवाब जिस कॉन्फिडेंस से दे रहे थे, बहुत ही खुशी हो रही थी मुझे भी। बच्चे हमारे माशाल्लाह दीन से भी पूरी तरह वाकिफ़ हैं। कुछ क्वेश्चन मतलब सवालात ऐसे हैं जो हमें भी कभी ना बताए गए, ना हमने सीखने की कोशिश की। अगर वो आपको नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये एक होती है ना मन में, क्या उसको बोलते हैं, इच्छा को क्या बोलोगे? इच्छा की कहते उर्दू, इच्छा में उर्दू की कहते ख्वाहिश। यस, भी इसको आप वो ख़त्म हो जाए, आपके मन में जो ख्वाहिश है और इससे वो जागती है, आपको बेदार किया जा रहा है कि बेटे आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारी हिस्ट्री है, कहाँ क्या हुआ, कब हुआ, तो उससे हमें क्या सीख मिलती है, वो चीज़ें भी हमें पता होनी। सिर्फ सवाल का जवाब पता होना भी काफ़ी नहीं होता, कहाँ कहाँ क्या हुआ, जो बेसिक चीज़ें वो तो ज़रूर हमें पता होनी चाहिए। हमारे जो वक्फ बोर्ड के स्कूल हैं उनको चलाने का बेसिक मकसद ही है कि हमारे स्पेशली मुस्लिम बच्चों को हम दीन के बारे में जो बेसिक्स हैं कम से कम वो ज़रूर बता सकें। हमारे यहाँ कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ जिनके नाम तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन दीन के बारे में कुछ बताया नहीं जाता। फिर उससे, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसे लोग ही पास आउट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बताया जाता। फिर वो एक बार कमी जो स्कूल में रह जाती है उसको बहुत थोड़े लोग 1000 में से एक बाद में पूरी कर सकते हैं, मतलब कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं होती, ऐसी रह जाते हैं। अगर अरबी नहीं आती तो नहीं आती, उर्दू नहीं आती है तो नहीं आती, दीन की नॉलेज नहीं है तो नहीं है। बहुत थोड़े लोगों को बाद में मौका मिलता है या वो कोशिश करते हैं कि हम
थोड़ा सीखें। तो मैं बहुत ही अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ जिन टीचर साहबान ने इतना प्यारा ये फंक्शन मतलब अपना क्विज कॉन्टेस्ट सीरतुन नबी के ऊपर इनकाद किया है इसका। और साथ में बच्चों जैसे ये बच्चे भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव बैठे हैं। ये जो बच्चे तैयारी करके हैं जो मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं माशाल्लाह इनका भी तैयारी का लेवल काफ़ी अच्छा लग रहा है। जज साहबान ये अपना स्कोरर को क्या बोलते हो, स्कोरर, तो बाकी लोग सारे माशाल्लाह और जैसे आपने ऑर्गेनाइज किया ये भी बहुत प्यारा सिंपल और बेस्ट लग रहा है। आपके पास स्पेस भी ज़्यादा है। जो हमारे वहाँ जनरल स्टडी का क्विज हो रहा है तो बहुत मेहनत की है उन्होंने, बहुत मेहनत की है। तो लेकिन उसमें छोटे वाले डेस्क पे 3-3 बच्चे बैठे हैं। तो मैंने वहाँ उनको बोला नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी अनईजी लग रहा था कि बच्चे एटलीस्ट कंफर्टेबली तो बैठ पाते। स्पेस की इशू रहा होगा या उन्होंने नहीं देखा होगा इस चीज़ को कि 3 बच्चे इतने छोटे डेस्क पे कैसे बैठेंगे। 2 वाले पे 3 बच्चे बैठे हैं। और नीचे जो साइंस वाला क्विज हो रहा है वो भी काफ़ी प्यारा है, काफ़ी अच्छा उन्होंने वो रूम बनाया है। तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। और हम इंशाल्लाह अभी आपका एग्ज़ाम से पहले एक आधा और अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और स्पोर्ट्स का भी हो सकता है, ऐसा ही कोई और, या सारा मिक्सअप करके हमें अपने दिन के साथ साथ बाकी धर्मों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हम कहीं जाएं, मान लीजिए चर्च में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, मंदिर में जाते हो, उनकी आस्थाएं क्या होती है, क्या वहाँ करना है क्या नहीं करना है, वो बहुत ध्यान रखना होता है। एक अच्छे मुसलमान की ये भी निशानी होती है कि दूसरों का भी वो एहतराम करे। और इस्लाम इसकी शिक्षा देता है। मतलब हम कई बार ना ऐसे मतलब अल्फाज बोलते हैं जब हम लोग मुस्लिम मंडली में बैठे होते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। और ये चीज़ों की जब आदत पड़ जाती है तो हमें नहीं पता चलता कि हमने किसी दूसरे धर्म के वाले की सामने क्या बोले जो हमें नहीं बोलना चाहिए। इस्लाम इसकी बार बार मनाही करता है कि आप हर एक का एहतराम करोगे। मुझे एक छोटा वाक़या याद आता है, किसी का जनाजा जा रहा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से बैठे हुए थे कुछ भी, तो उठ के खड़े हुए उसके एहतराम में। तो जब खड़े हुए तो साथ वाले ने बोला कहते ये तो ईसाई है या यहूदी, मुझे नहीं पता, दोनों में से एक था वो। कहते कुछ भी है, इंसान है। तो आप देखोगे, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं जो देखता हूँ वही शेयर कर रहा हूँ। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हो, बहुत प्यारे हो। तो जब कोई जनाजा जाता है, गैर मुस्लिम मोस्टली अपनी गाड़ी रोक के साइड पे करके ऐसे भी करते हैं, वो साइड पे चले जाते हैं। हमारे वाले मोटरसाइकिल बीच में घुसाते हैं, ऐसे करते हैं, थोड़ी भी कोशिश नहीं करते कि अब हमारा नंबर भी अनकरीब आने वाला है। अगर किसी को आज से 20 साल बाद जाना है तो कब आ जाएंगे 20 साल नहीं पता चलता। तो हमें अपने कंडक्ट में भी ये शो करना है कि हम मुसलमान हैं और हम बेसिक इंसान की इज्जत कैसे की जाती है, वो किसी भी धर्म का हो, अमीर हो गरीब हो, हमसे ओहदे में छोटा हो बड़ा हो, कैसे करनी है, वो चीज़ें भी मुझे लगता है इंशाल्लाह आप ये चीज़ें सीखोगे इससे। मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और विनर टीम्स को एडवांस में ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी, छठा राउंड शुरू हो रहा है। मेरा सवाल ए टीम से है कि आप बता सकते हैं कि मदीने का पहला नाम क्या है? यशरब। दुरुस्त जवाब। बी टीम से सवाल है कि क्या बेटा आप बताएंगे कि मदीना मुनव्वरा में आपका क़याम किस घर में हुआ था? जब आप हिजरत करके गए थे तो मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मदीना मुनव्वरा में आपका क़याम किस घर में हुआ था, किसके घर में हुआ था? उन सहाबी का नाम बताएंगे? टाइम पूरा हो चुका है। ऑडियंस में से कोई बच्चा जवाब देगा?
कि क्या मदीना मुनव्वरा में आपका क़याम किसके घर में हुआ था, ये बता सकते हैं? जी बेटा, वेरी गुड, दुरुस्त जवाब। इससे दिलवा हजरत यूब अंसारी। जी, दुरुस्त जवाब। अरे वाह। सी टीम से सवाल है, क्या आप बताएंगे कि मस्जिद नबवी की तामीर कब हुई? मस्जिद नबवी की तामीर कब हुई? सन 1490 में। क्या दोबारा बताइए बेटा। 1490 में। जी, जवाब गलत। ऑडियंस में से कोई बच्चा जवाब दे, मस्जिद नबवी की तामीर कब हुई? बताएगा कोई बच्चा? मस्जिद नबवी की तामीर कब हुई? क्या है उसमें? 1 हिजरी में हुई। कितनी में? 1 हिजरी में। सवाल डी टीम से है, मदीने में यहूदियों के कितने कबीले थे और उनके नाम क्या क्या हैं? मदीने में यहूदियों के कितने कबीले थे और उनके नाम क्या क्या हैं? मदीने में यहूदियों के 3 कबीले थे, बनु कुरैजा, बनु कैनुका, बनु नसीर। माइक का इस्तेमाल करिए आप। सही जवाब दिया इन्होंने। उसको छोड़ दीजिए आप। जवाब उससे सही दिया है। सवाल ई टीम से है, रमजानुल मुबारक के कब फर्ज हुए? रमजानुल मुबारक के रोजे कब फर्ज हुए? 2 हिजरी में। जवाब सही है। सवाल एफ टीम से है, मुसलमानों का पहला किबला कौन सा था और तहवील किबला कब हुआ? मुसलमानों का पहला किबला कौन और फिर बदलकर वो कब बदला? कौन से साल में बदला? मुसलमानों का पहला किबला यानी जहां नमाज पढ़ते थे जिधर को मुंह कर कर, वो उसका नाम क्या है और फिर ये कब और कौन से साल में बदला है? जी, इनका टाइम मुकम्मल हो चुका है। प्यारे बच्चों, आप जवाब दें, मुसलमानों का पहला किबला कौन सा था और तहवील किबला कब हुआ, यानी किबला कब बदला? देगा कोई जवाब? जी बच्चों, इस सवाल का जवाब है कि मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा और बदलकर फिर बैतुल्लाह हो गया। और कौन से सन में हुआ? 2 हिजरी में हुआ।
सवाल जी टीम से है कि मस्जिद नबवी की जगह किन से ली गई थी? मस्जिद नबवी की जगह किन से ली गई थी? वो कौन थे? 2 यतीम बच्चों से। जी जवाब दुरुस्त है।